हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हम किस तरह कोहोम में एक्सटीरियर की मॉडलिंग और लाइटिंग करते हैं। स्टूडेंट, आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह स्केचअप की फाइल को कोहोम में इंपोर्ट कर सकते हैं और उस पर काम कर सकते हैं। और आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह कोहोम में इंटीरियर की डे और नाइट लाइटिंग कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है हाउ टू इंपोर्ट स्केचअप फाइल और इंटीरियर लाइटिंग। स्टूडेंट, स्केचअप की फाइल को इंपोर्ट करने से पहले सबसे पहले आपको स्केचअप की फाइल को 2019 में सेव करना होगा। मैंने अपनी फाइल 2019 में सेव किया हुआ है। आप क्या करेंगे, पर्सनल लाइब्रेरी पे जाएंगे। आपने पर्सनल लाइब्रेरी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आता है अपलोड मॉडल। आप देख रहे हैं, यहाँ मैंने ऑलरेडी एक मॉडल अपलोड किया हुआ है। आप यहाँ पे अपलोड मॉडल पे क्लिक करेंगे और फिर आप अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर पे क्लिक करेंगे और आप पाथ दे देंगे। पाथ क्या होता है कि जहां पर आपकी फाइल रखा हुआ है। यहाँ पे मेरे पास है, आप देखेंगे यहाँ पे मेरे फाइल है इंटीरियर 19 के नाम से। मेरे पास एक फाइल है। आपने इसे ओपन किया और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये अपलोड करना शुरू कर देगा फाइल को। यहाँ पे ये 53% हो गया। आपने देखा कि यहाँ पर फाइल अपलोड हो गई है। ये अपलोड होने में यहाँ पे थोड़ा सा वक्त लेगी। यहाँ पे नाम आ रहा है इंटीरियर 9। यहाँ पे जब तक अपलोड होते हैं यहाँ पे आप मॉडल की कैटेगरी में डाल सकते हैं। आपने क्लिक किया तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मेरे पास यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप मॉडल कैटेगरी में जाएंगे और आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर फर्नीचर में आ सकते हैं और फर्नीचर में आप इसे सोफा में डाल सकते हैं या किधर भी बेड में डाल सकते हैं। आपको ये याद रखना पड़ेगा। आपने सोफा के अंदर अदर्स में इसे यहाँ पे डाल दिया। आप यहाँ पे लोकेशन दे सकते हैं। लोकेशन में आपको यहाँ पे फ्लोर फर्नीचर ही देना पड़ेगा। आपने यहाँ पे फ्लोर फर्नीचर किया और यहाँ पे आपने बोला सबमिट मॉडल। जैसे आप सबमिट मॉडल करेंगे तो ये क्या, आपको मैसेज आएगा कि 1 मॉडल अपलोड सक्सेसफुली। आप चेक मॉडल पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो ऑलरेडी ये 2 मॉडल आ गए हैं। आपको क्या करना है, आप प्रोजेक्ट पे जाएंगे और मेरे पास आता है माय प्रोजेक्ट और यहां पे आप आएंगे, आप न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे आपने न्यू प्रोजेक्ट क्लिक करेंगे तो जो आपका ये इंटीरियर अपलोड हुआ है वो एज ए फर्नीचर अपलोड हुआ है। आपको ये बात को ध्यान में रखना पड़ेगा। आप क्या करेंगे, आपने यहाँ पे मेरे पास एक ब्लैंक है, यहाँ पे स्पेस है मेरे पास ब्लैंक। आप क्या करेंगे, आप एक रूम लेंगे और जितने आपका रूम है, जितना बड़ा रूम का साइज है, जैसे मेरे रूम है 18 बाय 20 का है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप रूम पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप 20 बाय 25 का, मतलब कि आपके मेजरमेंट से थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक रूम क्रिएट कर लिया है। आपने देखा मेरे पास यहाँ पे रूम आ गया। आप क्या करेंगे, माय अकाउंट में जाएंगे और यहाँ पे आप क्या करेंगे, अपलोड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देखेंगे कि एक आपका सेम मॉडल है यहाँ पर और आप क्या करेंगे, इस मॉडल को यहाँ पे ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे। आपने देखा कि आपका जो मॉडल है वो यहाँ पे इंपोर्ट हो गया है। देख रहे हैं आप यहाँ पर। मुझे क्या करना है, आप टॉप व्यू में जाते हैं फ्लोर पे और आपको ये वॉल्स नहीं चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, ड्राफ्ट में जाकर और ये वॉल्स का मेजरमेंट फॉर एग्जांपल 0 कर दिया। यहां से भी आप इसे 0 कर सकते हैं। फिर आप ये वॉल्स पे जाएंगे, आप इसे भी 0 कर देंगे और फिर आप इधर क्लिक करेंगे, आप इसे भी 0 कर देंगे ड्राफ्ट पे आकर। तो आप जब 3D मॉडल पे क्लिक करते हैं यहाँ पे तो आप देखेंगे कि आपका जो एक रूम है, अब आप देखेंगे यहाँ पे आपको ये सीलिंग दिखाई दे रहा है। सीलिंग के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप टॉप व्यू में जाते हैं यहाँ पर, या एक और काम कर सकते हैं, आप यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे आप वॉल को ओपन कर सकते हैं। मेरे पास क्या है, आप यहाँ पे 2D में जाएंगे, फ्लोर पे आप आते हैं। आपने क्या किया, सेलेक्ट किया इसे और आप क्या करेंगे, कस्टमाइज पे जाएंगे और कस्टमाइज के बाद यहाँ पे आप टेरेस कर देंगे। जैसे आपने टेरेस कर देंगे तो यहाँ पे आपका जो छत है वो गायब हो जाएगा और आप इस रूम में एडिटिंग कर सकते हैं। आपने देखा कि मैं इस रूम में, आप यहाँ पे कोई भी कलर चेंज कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, वॉल पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मटेरियल एडिटर आएगा। आपने जैसे मटेरियल एडिटर पे क्लिक किया
तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपके पास मटेरियल एडिटर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी हैं। आप क्या चाहते हैं कि मेरे पास यहाँ पर वॉल है और यहाँ पे वॉल डेकोरेशन में आप कुछ फैब्रिक लगाना चाहते हैं, आप कुछ पेपर लगाना चाहते हैं, कलर देना चाहते हैं, तो आप यहाँ से वो कलर पे चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जब आप इस तरह का कोई फैब्रिक अप्लाई करते हैं या कोई पेपर अप्लाई करते हैं तो कुछ इस तरह का आप देखेंगे कि आपके पास कुछ इस तरह का व्यू बन गया। आप देख रहे हैं यहाँ पर आपने जैसे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि स्केल काफ़ी छोटा आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसे 3000 कर देते हैं। जैसे आपने इसे 3000 किया तो आप देख रहे हैं कि कुछ इतना बड़ा आने लग गया। आप और बड़ा कर सकते हैं, मैं इसको 15,000 कर देता हूँ, तो आप देखेंगे कि ये इतना बड़ा है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप अपने रूम में एडिटिंग कर सकते हैं इसको 1000 तक करके, और आप इसको स्केल कर सकते हैं। इसी तरह आपको जिस ऑब्जेक्ट में टेक्सचर डालना है आप उसमें टेक्सचर डालेंगे यहाँ पे, और यहाँ से आप इधर सर्च कर सकते हैं। आप वॉल का कुछ देखना चाहते हैं, यहाँ पे वुड डालना चाहते हैं, आप वुड पे आए और यहाँ पे ये वुड है, मैंने इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। जैसे आपने ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो ये वुड आ जाएगा। आप इसे यहाँ पे 2000 कर देता हूँ मैं, तो आप देखेंगे कि ये टेक्सचर यहाँ पे आने लग गया है। आप देख रहे हैं यहाँ पर इस तरह से आप हर ऑब्जेक्ट में टेक्सचर डाल सकते हैं, लाइटिंग कर सकते हैं, जैसे आपने कोहोम में पहले करते हैं। मैं चाहता हूं कि यहाँ पे मैं कोई ग्लास का टेक्सचर डालूं। आपने सेलेक्ट किया, आप यहाँ पर आएंगे, मेरे पास है ग्लास, आपने ग्लास को सिलेक्ट किया। आप नीचे आते हैं और जिस टाइप का आप ग्लास डालना चाहते हैं आप वहाँ पे वो ग्लास अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जिस टाइप का मैं ग्लास डालना चाहता हूँ मैं इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ यहाँ पे। तो आपने देखा कि मैं किस तरह से यहाँ पे देखिए ट्रांसपेरेंट हो गया, ग्लास दिखाई दे रहा है आपको। तो इस तरह से आप एक स्केचअप की फाइल को कोहोम में इंपोर्ट कर सकते हैं और आप उसे रेंडर और टेक्सचर कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया। स्टूडेंट, ये मेरे पास एक सिंपल सा रूम है और मैं चाहता हूँ कि मैं इस रूम में लाइटिंग करूँ। लाइटिंग करने के लिए आप क्या करेंगे, जब आप इस तरह से एक रूम क्रिएट कर लेते हैं तो आपको उसमें लाइटिंग की ज़रूरत पड़ती है। आप रेंडर पे आते हैं और जब आप रेंडर पे आएंगे तो रेंडर पे आपको कुछ इस तरह का फ्रेम मिलेगा, आप फ्रेम सेट कर सकते हैं। आप आप लेफ्ट साइड में देखेंगे तो यहाँ पे आपको लाइटिंग के प्रीसेट्स मिलते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास इंडोर डे लाइट है और इंडोर नाइट लाइट है। आप डे लाइट पे आएंगे यहाँ पर और आपने क्या किया, क्लिक किया। आप क्या करेंगे, कस्टमाइज पे आते हैं। जैसे आप कस्टमाइज पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको लाइट के प्रीसेट्स मिलते हैं। आपने फर्स्ट को सिलेक्ट किया, इंडोर डे लाइट, आपने कंफर्म किया। जैसे आप कंफर्म करते हैं तो यहाँ पर आप देखते हैं कि यहाँ पे डिफरेंट टाइप की आपको लाइटिंग यहाँ पे एडजस्ट हो जाती है। ये आप देख रहे हैं, ये लाइटिंग है यहाँ पर। आपने सेव किया तो यहाँ पे वो लाइटिंग सेव हो जाएंगी और आप जब रेंडर करेंगे तो यहाँ पे वो रेंडर ऑटोमेटिकली आपका दिखाएगा। आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अपना फ्लिप कर सकते हैं। आप यहाँ पर आपका टॉप व्यू आ गया। आप इस तरह से एक रेंडर, आप कैमरे की सेटिंग कर सकते हैं और फिर फ्लिप कर सकते हैं यहाँ पे। तो आपने देखा कुछ इस तरह का व्यू आ गया, आपने फिर रेंडर किया। यहाँ पे आप क्या करेंगे, इस तरह से 2-3 रेंडर निकाल के देखेंगे कि आपका रूम अलग अलग व्यू से किस तरह से दिखाई दे रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पर आपने किया, आपने फिर यहाँ पे आप फ्लिप कर लेंगे और यहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ इस तरह का रेंडर है और फिर आप रेंडर पे आ जाएंगे। आप यहाँ गैलरी पे आते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे ये आपका कुछ इस तरह का व्यू निकल के आया। एक आपका ये रेंडर निकल के आ रहा है। आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे अभी रेंडर चल रहा है और यहाँ पे भी आपका एक रेंडर चल रहा है। इस रेंडर के अकॉर्डिंग अभी आपको लगेगा कि सर अभी थोड़ा सा मुझे लाइटिंग पे काम करना है। आप इसे ओपन करेंगे। आप क्या करेंगे, जो आपने ये प्रीसेट पे आप काम कर रहे हैं, आप इधर एडिट पे आ सकते हैं। तो यहाँ पे एडिट पे आपको दिखाएगा कि आपके लाइट्स कहाँ कहाँ लगे हुए हैं। आप क्या कर सकते हैं कि ब्राइटनेस 20% से मैं ब्राइटनेस को यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज कर सकता हूँ। मैं शेडो को इंक्रीज कर सकता हूँ। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, आप सन की डायरेक्शन, सन को ऊपर कर सकते हैं और डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि सामने वाली विंडो से यहाँ पे सन आपका आना चाहिए, आप इस तरह से थोड़ा सा ऊपर नीचे इस तरह से कर सकते हैं। आप सेव करेंगे तो वो लाइट आपकी सेव हो जाएगी। आप फिर रेंडर करेंगे तो आप देखेंगे कि बैकग्राउंड में वो रेंडर चल रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका फर्स्ट रेंडर ये निकल के आ रहा था, सेकंड रेंडर पे आप ये काम कर रहे थे क्योंकि अभी आपने लाइट पे सेटिंग्स नहीं किया था।
आप देखेंगे थर्ड रेंडर आपका यहाँ पर कुछ इस तरह का आ रहा है और फोर्थ आपका ये है। अभी जो मैंने ये ऑब्जेक्ट्स लगाए हैं, आपको लगता है कि सर आप इसे नहीं चाहते, आप इसे चेंज करना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसे सेलेक्ट कर कर भी डिलीट कर सकते हैं कि मुझे ये नहीं चाहिए। आपका रेंडर निकल रहा है, आप अपने रूम में एडिटिंग कर सकते हैं। आप फिर आएंगे रेंडर पे, तो आपके ये प्रीवियस फ्रेम पे इस तरह से ये चला जाता है, प्रीवियस फ्रेम पे। आप फिर रेंडर निकालेंगे तो ये आपका अपडेट रेंडर निकालेगा आपको। तो आप देख रहे हैं कि आपको कुछ इस तरह का आउटपुट आ रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने जो लाइट्स को थोड़ा ज़्यादा किया था, तो कुछ इस तरह का आउटपुट आ रहा है। और अभी जो करंट आउटपुट है, जो मैंने सीलिंग लगाया है उसके साथ जो आउटपुट है वो अब आएगा। ये आपने देखा किस तरह के इस तरह का लाइट आ रही है आपको। यहाँ पे आपने देखा कि आपकी सन की भी यहाँ पे वो लाइट्स आ रही है यहाँ पर। आप क्या कर सकते हैं, आप फिर आएंगे यहाँ पे एडिटिंग पे, और मुझे क्या करना है, थोड़ा सा लाइट को और इंक्रीज करना है। यहाँ पे आप इंक्रीज करेंगे, यहाँ पे आप सॉफ्टनेस को भी इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पर आप सन की यहाँ पे ब्राइटनेस पे काम कर सकते हैं। मैंने आपको बताया यहाँ पर ये सारी सन की ब्राइट। आप चाहते हैं कि आपने जो यहाँ पर ये लाइट लगाई है, इस लाइट में ब्राइटनेस आप इंक्रीज करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप इंडिविजुअल लाइट की भी आप एक ब्राइटनेस आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। लाइट को डबल साइडेड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये सारी सेटिंग्स आपको, हाइट आप चेंज करना चाहते हैं, आप देख रहे हो मैं लाइट की हाइट को चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पे आप लेंथ चेंज करना चाहते हैं, आप लेंथ चेंज कर सकते हैं। आप विड्थ चेंज करना चाहते हैं, आप लेकिन अकॉर्डिंग टू मी इसकी कोई ज़रूरत नहीं रहती है आपको। आप जस्ट जो बाहर का इन्वायरमेंट है आप उसे चेंज कर सकते हैं। जैसे ये इन्वायरमेंट है और ये पीछे दिखाई दे रहा है, आपने फॉर एग्जांपल कुछ ये इन्वायरमेंट लिया, आप यहाँ पे ये इन्वायरमेंट के यहाँ पे कर्सर लेके आएंगे और आप इसे रोटेट कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि कुछ इस तरह का मैं रोटेशन दे सकता हूँ। आपको जो सुटेबल हो आपके प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग आप उसे यूज़ कर सकते हैं, और आप फिर इसे फिर दोबारा रेंडर करेंगे तो ये अपडेट रेंडर आपका निकालेगा। ये हम डे लाइटिंग कर रहे हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं मैं डे लाइटिंग कर रहा हूँ, तो कुछ इस तरह का आपका अभी आउटपुट ये आ रहा है। आप देख रहे हैं ये आउटपुट अभी आ रहा है। आप क्या कर सकते हैं, आप फिर आएंगे यहाँ पर जो आप रेंडर निकाल रहे हैं, यहाँ पर ऑटोमेटिक एक्सपोजर को आप ऑन कर सकते हैं यहाँ पर, और आप देखेंगे मैंने ऑटोमेटिक एक्सपोजर ऑन कर लिया है। आप रेंडर करेंगे तो वो ऑटोमेटिक एक्सपोजर के साथ आपका ये रेंडर दिखाएगा। यहाँ पर जब रेंडर हो रहा होगा तो ये आपको परसेंटेज भी दिखाएगा कि कितने % ये रेंडर हो चुका है यहाँ पर। तो आप देख रहे हैं कि अभी तक कुछ इस तरह का आपका ये आउटपुट आ रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर मेरे दो जो अब देखिए, अब पहले से काफ़ी बेटर आउटपुट आ रहा है यहाँ पर ये, और यहाँ पे अभी मेरा ये फाइनल जो आउटपुट है, आपको सीलिंग देख रहे हैं, आप कुछ इस तरह की आपको वो सीलिंग दिखा रही है। अभी यहाँ पे आप वॉल पे कुछ लगा सकते हो, आप इधर फ्लोर पे और भी कुछ रख सकते हो, यहाँ पे ऊपर पे कुछ आप शेंडो लेयर टांग सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मैं अभी ऊपर कुछ शेंडो लेयर यहाँ पे लगा दूँ, तो आप क्या करेंगे, आप इस तरह से ऊपर आते हैं और यहाँ पे आप एक जाएंगे यहाँ पे लाइट पे। ये मेरे पास यहाँ पे ये लाइट है जो मैं ढूंढ रहा हूँ, और आप इसे यहाँ पे पुट कर सकते हैं। आपने देखा ये कि यहाँ पे लगा दिया। आप इस तरह के, अगर आपकी बड़ी छत है तो आप एक दो और लगा सकते हैं यहाँ पर। आप यहाँ पे वॉल के ऊपर अगर आप हैंग करना चाहते हैं तो आप वॉल के ऊपर हैंग कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ये अलग अलग टाइप के आपके यहाँ पे आएंगे। मैं इधर वॉल पे हैंग करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर हैंग करना चाहता हूँ, तो इस तरह से मैं इंडोर यहाँ पर जाकर और यहाँ पे एक यहाँ पे लगा सकता हूँ, और आप इसे ओल्ड से कॉपी कर सकते हैं आप इसे। तो कुछ इस तरह से मैं डेकोरेट कर सकते हैं यहाँ पर। फिर आएंगे आप रेंडर पे, आप रेंडर पे आएंगे यहाँ पर, और फिर मेरे पास आपने देखा कि मैंने ये दो शेंडो लेयर लगा दिए हैं। आपको लगे कि सर ये थोड़ा सा और लेफ़्ट राइट होना चाहिए, दीवार पे आ रहा है, तो आप इसे चेंज कर सकते हैं। थोड़ा जूम इन करके आप यहाँ पे आप काम करेंगे, और थोड़ा सा इसे मैं इधर कर देता हूँ। सेम आप इसे भी इधर कर देंगे। आप फिर रेंडर पे आएंगे यहाँ पर, और आप क्या कर सकते हैं, आपको रेंडर चाहिए, आप एक बार ब्राइटनेस को आप ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ पे एडिट में जाकर, और मैं यहाँ पे एक बार ब्राइटनेस को बढ़ा देता हूँ यहाँ पर, और फिर सेव करते हैं, और फिर आप एक बार रेंडर करें।
तो जो मैं आपको ट्रिक्स बता रहा हूँ, एक बार लाइट को आप पूरा कर लीजिए, ज़्यादा कर लीजिए लाइट को, और फिर उसे आप कम करेंगे तो आपको पास कंट्रोल रहेगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं मैं लाइट को जैसे जैसे काम कर रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे वो कंट्रोल मिल रहा है। आप यहाँ पर आएंगे, आप देखेंगे कि मेरे पास यहाँ पे और भी अलग अलग टाइप की आपको लाइट्स मिलेंगी। यहाँ पर आप आएंगे एडिट में, यहाँ पे आप नीचे आते हैं और आपको यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की आपको लाइट्स मिलती हैं। फॉर एग्जांपल आप ये लाइट्स आप यहाँ पे पुट करना चाहते हैं आपके सीन में, आपको यहाँ लाइटिंग दिया हुआ है और आप ये लाइट को पुट करना चाहते हैं। एक लाइट आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे आएंगे और आप यहाँ पे लाइट लगा सकते हैं। एक लाइट मैंने यहाँ पे लगाई, एक लाइट आपने यहाँ पे लगाई, यहाँ पे आप और लाइट्स लगा सकते हैं। एक लाइट आपने यहाँ पर लगाई, एक लाइट आप यहाँ लगा देंगे, फिर आप आएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देखेंगे जहाँ जहाँ पे आपके लाइट के सोर्सेज बने हुए हैं वहाँ पर आप इस तरह की लाइट्स को क्रिएट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक और, यहाँ पर आपने लाइट लगा दी है, ऐसे जूम आउट करेंगे तो आपको विजिबल होगी। आप यहाँ पे लाइट लगा, आपने देखा यहाँ पर मैंने ये सब जगह यहाँ पर लाइट लगा दी है यहाँ पर, और जहाँ पर आपको लाइट नहीं चाहिए आप उसे डिलीट कर सकते हैं। मैं इसे सेव कर देता हूँ। आप फिर आएंगे यहाँ पे, मुझे यहाँ पे रेंडर देखना है तो आप यहाँ पे अपना एक रेंडर फिट कर सकते हैं, आपको जहाँ रेंडर चाहिए, और यहाँ पर आप इस रेंडर को यहाँ पे सुटेबल पोजीशन पे ले आ सकते हैं। आप यहाँ पर आएंगे, आप रेंडर करना चाहते हैं, फिर आप रेंडर करेंगे, और मैं गैलरी में जाता हूँ और मैं अपना जो ये रेंडर आप देख रहे हैं कुछ इस तरह का रेंडर में मैंने जैसे लाइट को इंक्रीज किया तो कुछ इस तरह की लाइटिंग आपका यहाँ पर हो रहा है। आप एडिट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ब्यूटीफाई पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह के आपको फिल्टर्स मिलेंगे। आप यहाँ पे ये जो आपका रेंडर है यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ब्राइटनेस पे काम कर सकते हैं, आप यहाँ कॉन्ट्रास्ट पे काम कर सकते हैं, आप यहाँ लेवल्स पे काम कर सकते हैं, यहाँ पे आप शार्पन पे काम कर सकते हैं, सैचुरेशन पे काम कर सकते हैं। आप देख रहे हैं मैं सैचुरेशन पे काम कर रहा हूँ। यहाँ पर जो फोटोशॉप के सभी फीचर्स हैं मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, आप वो यहाँ पे आप उसको यूज़ कर सकते हैं। जो अभी रेंडर निकल के आया है मेरे पास वो अभी आप देख रहे हैं ये कुछ इस तरह का मेरे पास अभी ये रेंडर निकल के आया है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप इस रेंडर पे काम कर सकते हैं। आप ये चाहते हैं कि मैं नाइट का रेंडर निकालना चाहता हूँ, ये तो हम अभी डे का रेंडर निकाल रहे थे। आप चाहते हैं कि मैं नाइट का रेंडर निकालूँ, आप कस्टमाइज में जाएंगे। मेरे पास यहाँ पे नाइट के रेंडर हैं, आपने कन्फर्म किया और यहाँ पे आप देखेंगे नाइट की लाइटिंग आ गई है। यहाँ पे आप देख रहे हैं सारा नाइट का लाइटिंग है। आपने सेव किया और फिर आप जब इसको रेंडर करेंगे तो यहाँ पर जो रेंडर हो रहा है वो नाइट का रेंडर हो रहा है। प्रीसेट हैं, आप प्रीसेट पे क्लिक करेंगे तो उसी टाइप के यहाँ पे आपको HDRI मैप इन्वायरमेंट आ जाएगा। आपको यहाँ पे एडिटिंग का ऑप्शन आएगा, आप एडिट कर सकते हैं किसी भी लाइट को सिलेक्ट करके। यहाँ पे उस लाइट की प्रॉपर्टीज आएंगी, आप उन्हें कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप देखेंगे गैलरी के अंदर यहाँ पर मेरा पास कुछ ये लाइट है जो अभी हमने किया था। आप स्टूडेंट यहाँ पे हमने जो रेंडर निकाला है ये नाइट लाइट का रेंडर है और ये जो आपने देखा ये डे लाइट का रेंडर है। आप देख रहे हैं पीछे नाइट लाइट के अकॉर्डिंग अलग इन्वायरमेंट हम यूज़ करते हैं और डे लाइट के में हम अलग इन्वायरमेंट यूज़ करते हैं। मतलब कि डे लाइट में हम डे का इन्वायरमेंट यूज़ करेंगे और नाइट लाइट में हम नाइट का इन्वायरमेंट यूज़ करते हैं। आप देखेंगे नीचे यहाँ पे अलग अलग इन्वायरमेंट है। आप कोई भी अपने सीन के अकॉर्डिंग यहाँ इन्वायरमेंट चेंज कर सकते हैं, उसकी ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट पे काम कर सकते हैं। आप यहाँ पे जो मैं आपको यहाँ पे लाइटिंग बता रहा हूँ वो लाइटिंग कोई ट्यूटोरियल नहीं है, ये कोई लाइटिंग का ट्यूटोरियल नहीं, मैं आपको एक डेमो क्लास दे रहा हूँ कि लाइट किस तरह से काम करती है। हर एक इन्वायरमेंट में लाइट अलग अलग तरह से काम करेगी। आप फर्नीचर को अलग अलग जगह पे प्लेस करेंगे, आप वॉल पे अलग अलग टाइप का कलर टेक्सचर डालेंगे। आप यहाँ पे रेंडर पे आते हैं और ये जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे अलग अलग टाइप की लाइट है, यहाँ पे एडवांस सेटिंग भी है, आप लाइट के एडवांस सेटिंग कर सकते हैं।
जो ये आप लाइट देख रहे हैं, आप हर प्रोजेक्ट में इन्हीं लाइट्स को यूज करोगे और आप अपना इंटीरियर का डे और नाइट लाइट का रेंडर्स निकालेंगे आप यहीं पे ही। एक मूड बोर्ड के अकॉर्डिंग काम करें, एक मटेरियल बोर्ड के अकॉर्डिंग काम करें। सॉफ्टवेयर पे आने से पहले आप ये सजेस्ट कर लें, आप ये डिसाइड कर लें कि कौन कौन से मटेरियल और फर्नीचर आप यूज करने वाले हैं। फिर आप जब रेंडर निकालेंगे तो आपका रेंडर एकदम फोटोरियलिस्टिक आएगा और वो प्रैक्टिकल भी होगा। आपने देखा कि किस तरह मैंने आपको इंटीरियर की डे और नाइट लाइट बताया मैंने आपको, और आप इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो आप इस तरह के डे और नाइट के आप रियलिस्टिक रेंडर निकाल सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने देखा कि हम किस तरह कोहोम में स्केचअप की फाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं और इंटीरियर की डे एंड लाइटिंग कर सकते हैं। आई होप आज की क्लास आपको समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।